हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे किसी चार्ट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है और उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है, और थोड़ा सा और डिटेल इनसाइट में जाएंगे कि इसको देखने से हमको कैसे अपनी प्राइजेस को प्रेडिक्ट करने में आसानी होती है। तो कोई सा एक चार्ट खोल लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम इसमें डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। देखिए, ये मैंने ग्राफ खोल दिया है, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। तो इस चार्ट में आपको जितनी भी वैल्यूज दिख रही है वो अप एंड डाउन के फॉर्मेट में दिख रही होंगी। ये बेसिकली अप एंड डाउन होता क्या है मार्केट में, क्योंकि बायर्स एंड सेलर्स पर मोमेंट एक्टिव रहते हैं और कुछ लोग बाय करते हैं, कुछ लोग सेल करते हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं प्राइसेस सेटल होती जाती है। ये कैंडलस्टिक चार्ट है, रेड और ग्रीन कैंडल्स दिखाती है कि पर्टिकुलर डे पे क्या हुआ या पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हुआ। पहले तो हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो सपोर्ट, जितनी भी चार्ट में आपको लोअर वैल्यूज दिख रही है, जैसे कि ये हो गया लोअर पॉइंट, हो गया ये हो गया, ये हो गया, अब के बाद जो भी लोअर पॉइंट्स आ रहे हैं वो सब सपोर्ट में काउंट होंगे, क्योंकि वहां से एक्चुअली प्राइस टर्न अराउंड होता है। वन डे चार्ट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे ये लोअर वैल्यू हो गई, तो यहाँ से चार्ट मूव कर गया वापस ऊपर, यहाँ से टर्न ले लिया, इस पर्टिकुलर स्टॉक के प्राइस में टर्न आ चुका है और यहाँ से वो चढ़ना शुरू हो गया, तो ये हो गया सपोर्ट, ये बन जाता है सपोर्ट। और जो भी पॉइंट्स आपको हायर पॉइंट्स दिख रहे हैं जहां से वापस वैल्यू डाउन जा रही है, वो हो जाता है रेजिस्टेंस, क्योंकि वहां से वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, उसके ऊपर प्राइस नहीं निकल पा रही। सपोर्ट के केस में उससे नीचे नहीं जा पा रही, तो उसको सपोर्ट बोल दिया। इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट नोटिसेबल फैक्टर ये होता है कि जैसे कोई शेयर मान लो ऐसा है जो पर्टिकुलर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ऑसिलेशन करता जा रहा है, तो बेसिकली जितना ज्यादा वो ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा ना, उतना ही ज्यादा वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग कहे जाते हैं मार्केट के अंदर। इसका मतलब क्या होता है कि देखो, शेयर के प्राइसेस कैसे प्रेडिक्ट होते हैं। शेयर के प्राइसेस प्रेडिक्ट होते हैं बायर्स और सेलर्स की एक्टिविटीज के थ्रू, राइट। तो सब लोग उस चार्ट को देख रहे होते हैं और जैसे ही लोग ये देखते हैं कि देखो मैंने यहाँ चार्ट पे इस पॉइंट पे रखा है, तो आज ही के दिन इस पर्टिकुलर चार्ट में इस पॉइंट पे एक बार सेलिंग शुरू हो गई, फिर यहाँ के फिर सेलिंग हुई, फिर गिरता गया, फिर बाइंग शुरू हो गई, फिर इस पॉइंट पे आके फिर सेलिंग शुरू हो गई, फिर सेलिंग शुरू हुई, फिर ये थोड़ा बहुत नीचे की तरफ ऑसिलेशन आया। लेकिन अगर चार्ट में आगे की साइड भी देखोगे तो एक ये पॉइंट बन रहा है, एक ये पॉइंट बन रहा है, एक ये पॉइंट बन रहा है, एक ये पॉइंट बन रहा है। ये सारे पॉइंट कहीं ना कहीं एक ही लेवल के पॉइंट हैं और उसके आसपास ही काम हो रहा है यहाँ पे। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इस चार्ट का। सेम टू सेम आप सपोर्ट की बात करें तो ऐसे कौन से पॉइंट्स है जहां से टर्न अराउंड हो रहा है बेस वैल्यू का, तो वो आप फाइंड आउट करके देख सकते हैं। इस चार्ट में तो कोई क्लियर सपोर्ट बन नहीं रहे, बट रेजिस्टेंस थोड़े से ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप अगर कोई और चार्ट देखोगे, फॉर एग्जाम्पल हम किसी और कंपनी का निकाल लेते हैं, ये तो निफ्टी 50 का है तो थोड़ा सा हो सकता है मिली जुला असर दिखाए, पर अगर जैसे हम किसी कंपनी का देखें तो यहाँ पे देखो सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस बहुत ही क्लियर कट दिखाई दे रहे हैं। जैसे रेजिस्टेंस किसी न किसी इस रेंज में ही आ रहे हैं चार्ट के, या फिर अगर मोर स्पेसिफिकली बोलोगे तो यहाँ एवरेज पे कहीं पर आप कर्सर लगाओगे। ये बेसिकली वेबसाइट मैंने tradingview.com खोल रखी है। आप में से अधिकतर प्रो ट्रेडर्स को तो इसके बारे में पता ही होगा, लेकिन जो स्टार्ट कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। हम आगे जाकर के इसका एक पूरा का पूरा ट्यूटोरियल लेके आने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को देख के लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही देना इस चैनल को। तो चलिए डिस्कशन कंटिन्यू रखते हैं। तो यहाँ पर सपोर्ट आ रहा है और जितना ज्यादा पर्टिकुलर स्टॉक एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेट करता है, उस फ्रीक्वेंसी में सभी लोगों का कन्विक्शन बन जाता है स्टॉक मार्केट में कि ये स्टॉक यहीं से टर्न अराउंड मारेगा। तो फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर हाई प्राइस पे आते ही लोगों को ऐसा लगने लगेगा कि यहाँ से अब टर्न अराउंड होगा, तो लोग सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो सेलर्स ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो उनके ज्यादा एक्टिव हो जाने से प्राइसेस डाउन की तरफ पुश होने लगती है, नीचे की तरफ, यानी कि ये रेड वाली कैंडल्स आने लगेगी। फिर जब वापस से सपोर्ट की तरफ चार्ट जाने लगता है तो उस टाइम पे लोगों को फिर से ये लगता है कि अब यहाँ से वापस टर्न अराउंड होगा। वहां पे फिर लोग बायर्स एक्टिव ज्यादा हो जाते हैं और बाय करने लगते हैं, तो वापस से चार्ट में ग्रीन कैंडल्स आने लगती है और प्राइस ऊपर पुश होने लगता है। सो दिस इज द होल फिलोसॉफी। लेकिन क्या होगा जब चार्ट में सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाते हैं, उस केस में क्या होता है, वो सारे लोग जो इसको रिपीटेडली बाय और सेल कर रहे होते हैं उनके कन्विक्शन टूट जाते हैं। और जब सपोर्ट ब्रेक होता है, वो केस किसी भी स्टॉक के लिए खराब केस होता है। क्यों? क्योंकि जब सपोर्ट यहाँ से ब्रेक हो गया, नीचे हो गया, तो क्या होगा कि लोगों को लगेगा कि अब क्रैश होएगा ये, तो वहां पे फिर सेलिंग बहुत ज्यादा जम के आने लगती है। जितना एक्सपेक्टेड है या जितनी रेगुलर सेलिंग उसमें चलती आई है उसके मुकाबले और बढ़ जाती है, तो वो शेयर और ज्यादा थोड़ी क्रैश जैसी कंडीशन में आ जाता है। इसलिए आपने हमेशा देखा होगा कि मार्केट में जब भी फॉलिंग होने लगती है, वो हमेशा ग्रीन कैंडल से ज्यादा रेड कैंडल्स लंबी दिखाई देंगी फॉलिंग जब भी होती है, या सेंटिमेंट्स ऐसे बन जाते हैं क्राउड के, क्योंकि कन्विक्शन धीरे धीरे जुड़ता है लोगों का, लेकिन ब्रेक बहुत जल्दी हो जाता है। तो जैसे ही लोगों के सेंटिमेंट सेलिंग की तरफ बढ़ते हैं तो सारे लोग फटाफट प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करते हैं और उस हिसाब से फिर चार्ट काफी फटाफट से नीचे जाता है। जितनी तेजी से वो ऊपर नहीं गया उतनी तेजी से वो नीचे जाता है। इसके अलावा एक फंडा और होता है, जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तब क्या होता है, रेजिस्टेंस ब्रेक होते ही जस्ट अपोजिट सिनारियो एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि अब रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया है तो अब सबको पता है कि इसने एक बैरियर को ब्रेक कर दिया है और अब यहाँ से उसकी फिर से एक फ्री रन स्टार्ट होने वाली है और नए लोग जुड़ेंगे इसके अंदर और क्राउड अपना पैसा इंजेक्ट करेगा उस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो
तो वहां पर एक्चुअली में बाइंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे सपोज करो किसी स्टॉक का रेजिस्टेंस 100 रुपीज पे है, तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा पहली चीज तो। और अगर जैसे ही वो उसको ब्रेक कर देता है, मान लो 101 102 पर पहुंच जाता है, तो अब क्राउड की कैलकुलेशंस फिर से नई बैठेंगी, और जैसे ही नई बैठेंगी क्राउड उसको परचेस करने लगेगा, क्योंकि अब जो रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट का काम करने लगा है और नई प्राइसिंग उसकी स्टार्ट हो जाती है। तो ये टोटल फंडा है ट्रेडिंग का, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लेकर के। अब हम थोड़ा सा अगली वीडियो में बायर्स और सेलर्स की एक्टिविटीज और कैसे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स ड्रॉ होते हैं उसके बारे में सीखेंगे। उसको जान करके हमको इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं अगली वीडियो में।